भावयन्तु वः ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। श्रेयः परमवाप्स्यथ। तुम लोग अनेन मन इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को संतुष्ट करो और देवता तुम लोगों को संतुष्ट करेंगे। इस तरह से एक दूसरे को संतुष्ट करते करते तुम परम श्रेय को प्राप्त कर जाओगे, परम कल्याण को प्राप्त कर जाओगे। यदि तुम अपने लिए ही खाना चाहोगे तो खा नहीं पाओगे, और खा भी लिया तो चोर कहलाओगे। यज्ञ के लिए भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, और यज्ञ करके जो कुछ बचा वो मेरा। यज्ञ किए बिना हम खाने लगे तो उसको चोर कहा गया है यहाँ पर। इसलिए प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। रसोई बनाई माता ने, और यह सोच के नहीं बनाती कि बच्चों के लिए है, यह सोच के बनाती है कि ठाकुर जी के लिए है, मेरे ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद जो बचा वह प्रसाद बन गया। ठाकुर जी को भोग लगाना यज्ञ हो गया, भोजन बनाना यज्ञ हो गया। लेकिन अपने लिए बना ले तो फिर वह चोरी। ठाकुर जी के लिए बनाया तो वह यज्ञ बन गया। ठीक है, तो इस तरह से एक दूसरे को समर्पण करके खाने पर कोई दोष नहीं आएगा। तुम यज्ञों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करोगे तो देवता तुमको प्रसन्न करेंगे। यही बता रहे हैं। इष्टान भोगान ही वो देवा, इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः, दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव च। यो भुङ्क्तेस्तेन एव स। यज्ञ के द्वारा भावित माने पूजित आराधित देवता तुमको समस्त इष्ट भोग दे देंगे। तुम पहले देवताओं को यज्ञों के द्वारा प्रसन्न करो, और उन यज्ञों के द्वारा प्रसन्न हुए देवता तुमको समस्त भोग देंगे। समस्त भोग देंगे माने तुम जो चाहो सो देंगे। मकान, गाड़ी, पत्नी, पति, पुत्र, सब कुछ दे देंगे। कैसे देंगे? तुम्हारे अनुकूल देंगे। पति पत्नी तो सबके होते हैं, देते होता ही है, लेकिन नहीं, तुम्हारे अनुकूल होंगे सारे के सारे। और उन देवताओं के द्वारा प्रदत्त वस्तु तुम दोबारा फिर देवताओं को दिए भी ना। देवताओं को देने का माध्यम क्या है? यज्ञ। देवताओं को देने का माध्यम क्या है? यज्ञ। तो यज्ञों के बिना, अर्थात देवताओं को भोग लगाए बिना, बलि वैश्वदेव आदि किए बिना, अनुष्ठान आदि किए बिना तुम खाओगे तो तुम चोर कहलाओगे। इसका हिंदी देख लीजिए। स्तेन एव स का अर्थ लिखा है, वह चोर है, लिखा है हिंदी में। देख लीजिए नीचे, इस श्लोक के नीचे लिखा है। ये स्तेन शब्द का अर्थ है चोर। देवताओं के द्वारा दिए गए पदार्थों को देवताओं को अर्पण किए बिना खाने वाला चोर है। इसलिए यज्ञ करो प्रतिदिन घर में। कोई जरूरी नहीं पंडित जी को बुलाना, आप खुद करो। प्रतिदिन यज्ञ करना कुछ भी नहीं, केवल भाव बदलना है। जो कर रहा हूँ वो ठाकुर जी के लिए है। रोटी बन रही है ठाकुर जी के लिए, दूध गर्म हो रहा है ठाकुर जी के लिए, चाय बन रही है ठाकुर जी के लिए, मेवा मिष्ठान्न जो कुछ भी है ठाकुर जी के लिए, बच्चे हैं ठाकुर जी के, गाड़ी है ठाकुर जी के, मकान है ठाकुर जी का, सब कुछ है ठाकुर जी का है। ठाकुर जी ने मुझे एक गाड़ी दे दी, आपने गाड़ी खरीद ली, लेकिन भावना आपकी हो कि ठाकुर जी ने गाड़ी दे दी। मकान आपने बना लिया, जमीन खरीद ली, मकान बना लिया, भावना हो कि ठाकुर जी ने मकान दे दिया। एक एक क्रियाएं, एक एक कर्म यज्ञ बन जाएंगे। और यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न करने वाला वो चोर नहीं है। ठीक है ना? अगले श्लोक से बोलते हैं। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो, यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा, भुञ्जते ते त्वघं पापा, ये पचन्त्यात्मकारणात्, ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ, देखिए यज्ञ माने यज्ञ, शिष्ट माने बचा हुआ, शेष होता है ना,
जिस धातु से शेष शब्द बनता है उसी धातु से शिष्ट बनता है। यज्ञ से बचा हुआ, यज्ञ शिष्टाशीनः शब्द का अर्थ है खाने वाले। यज्ञ से बचा हुआ जो पदार्थ है उसको खाने वाले। मैंने ये पुस्तक लाने के लिए इसलिए बोला कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, पुस्तक में लिखी हुई बात बोल रहा हूँ और भगवान की वाणी को ही बोल रहा हूँ, यह आपको विश्वास हो जाए। इसलिए मैंने कहा पुस्तक लेकर के बैठेंगे सभी लोग, केवल प्रवचन के रूप में नहीं होगा। यज्ञ शिष्टाशीनः संतः, यज्ञ से बचा हुआ, यज्ञ से बचा हुआ मतलब क्या हुआ? अब ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद तो बचता ही है ना, ठाकुर जी तो खाते नहीं हैं। ठाकुर जी खाने लगे तो कोई भी भोग नहीं लगाएगा कल से। ठाकुर जी जितना भोग लगाते हैं सारा ठाकुर जी खाएं तो कल से कोई भी भोग नहीं लगाएगा ठाकुर जी को। बस थोड़ा सा मिश्री इतना छोटी सी कटोरी में डालेगा, उतना ही भोग लगाएगा, ज़्यादा नहीं लगाएगा। रोज ही ठाकुर जी खाने लगे तो हाँ आप लोग लगा सकते हैं, गरीब कहाँ से लगाएगा? भोग नहीं लगाएगा, है ना। और ठाकुर जी खाते नहीं हैं, हाँ तब तो ठाकुर जी खाते नहीं तो भोग क्यों लगाते हो? यदि हमने भोग लगाया और भोग में से थोड़ा सा कम हो गया, हमने 1 किलो के बराबर भोग लगाया और 10 ग्राम भी कम हो गया, ठाकुर जी ने कम हो गया तो समझ लेना ठाकुर जी ने नहीं खाया। ठाकुर जी के खाने से कम नहीं होता, ठाकुर जी के खाने से बढ़ता है। ठाकुर जी खाते तो 1 किलो में 10 ग्राम और बढ़ता। यदि भोग लगाया हुआ कम हो गया है तो ठाकुर जी ने नहीं खाया, किसी चूहे ने भोग लगाया होगा, समझ लेना। ठीक है ना। ठाकुर जी को भोग लगाने से कभी भी घटता नहीं है, बल्कि प्रभु जी वहाँ पर दृष्टिपात करके उसको अमृत बना देते हैं और वह यज्ञ शिष्ट हो जाता है। और यज्ञ शिष्ट खाने वाला व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मुच्यते सर्व किल्बिषैः, समस्त पापों से वह मुक्त हो जाता है। ये आत्मपचंती, आत्म कारणात् पचंती, अंतिम लाइन का अंतिम वाक्य, ये आत्म कारणात् पचंती, जो अपने लिए पकाते हैं, जो लोग अपने खुद के लिए पकाते हैं, ठाकुर का नामो निशान नहीं है, उनका नाम नहीं लेते, उनको भोग नहीं लगाते, ते तु पापा, ऐसे लोग पापी हैं और पाप ही खाते हैं। अघ माने पाप होता है। त्वघम शब्द है यहाँ पर, त्वघम में तू अघम संधि विच्छेद करेंगे तो तू अघम हुआ। अघम का अर्थ पाप। जो व्यक्ति केवल अपने लिए पकाता है और खाता है वह व्यक्ति क्या खाता है? पाप। और यज्ञ शिष्ट को खाता है तो उसके समस्त पाप धुल जाते हैं। ठीक है। इसलिए जो कुछ भी करें, यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभोस्तवाराधनम, जो कुछ भी करें वह प्रभु की आराधना। एक कपड़ा खरीद के लाया तो भगवान को अर्पण करके, अब भगवान ने मुझे दे दिया पहनने के लिए, प्रसादी बना करके पहन लो। आभूषण आया घर में, भगवान ने दिया, हर चीज़ भगवान ने दिया, सब कुछ भगवान का दिया हुआ। तो जो भी अर्जन करने में, कमाने में, बनाने में, साधने में जो कुछ भी पाप हुआ आपके द्वारा, फिर पाप आपको नहीं लगेगा, क्योंकि सारा ठाकुर जी के लिए। मैंने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं है, सब कुछ ठाकुर जी के लिए किया है, अब पाप मुझे क्यों लगेगा? ठीक है। बहुत सुंदर श्लोक है ये, याद रखिएगा कि भगवान ने हमें देवताओं के साथ यज्ञ को बीच में रख करके पैदा किया था, उत्पन्न किया था, और ये कहा था कि तुम देवताओं को यज्ञों के माध्यम से प्रसन्न करो और देवता भी उन यज्ञों से प्रसन्न होकर के तुम्हें इष्ट भोग प्रदान करेंगे, और एक दूसरे को प्रसन्न रख करके तुम मौज करो, फूलो फलो। और यज्ञ माने ब्राह्मण को बुला करके स्वाहा करना मात्र यज्ञ नहीं है। नहाना सुबह आप लोग नहाओगे वो भी यज्ञ, उसको भी यज्ञ समझ लो। कैसे समझें कि नहा करके पवित्र हो करके ठाकुर जी के सामने जाना है और उनकी सेवा के लिए योग्य बनना है, इसलिए मैं नहा रहा हूँ। यज्ञ बन गया, ये भी हर काम यज्ञ बन गया।
ठीक है ना। और जो यज्ञशिष्ट पदार्थ को खाते हैं वे पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने लिए पका के खाते हैं वे पापी हैं, वो निरंतर पाप ही पाप खाते हैं। बोल श्री भक्तवत्सल भगवान की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय